राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में राजेश झा। हम आज हैं दिल्ली में, दिल्ली के विद्यापति गार्डन में। यहाँ आज विश्व कल्याण दिवस का मौका है। जो विकलांग दिवस है, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए आज पूरा विश्व एक दिव्यांग दिवस जो मना रहा है, वो निश्चित रूप से मनसा वाचा कर्मणा के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्ञान विज्ञान के दृष्टिकोण से, हर प्रकार से इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि आज भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी जयंती है। आज भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। कभी लोग पूरे देश अभिभूत रहते हैं कि छात्र जीवन में भी उनके जीवन में ऐसा पढ़ाई पढ़ा कि जो जांचने वाला था उसने लिख दिया कि जांचने वाले से ज़्यादा परीक्षा देने वाला तेज है। ऐसी महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है और बिहार जिरादेई के रहने वाले, संपूर्ण भारत नहीं विश्व को एक नया दशा देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे भी आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। कहावत है कि मैं बिहार हूँ, वास्तव में बिहार तो वही है। और बगल में इसका देखा जाए तो पानीपत और कुरुक्षेत्र लड़ाई का मैदान का केंद्र था, अगर इतिहास में आप जाएंगे तो। लेकिन आज निश्चित रूप से मैं बिहार के सभी साथियों को, सभी आदमियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, चाहे उनको रिक्शा चलाना पड़ा हो, चाहे वो फावड़ा से जमीन को सींचना पड़ा हो, या आईएएस गिरी करनी पड़ी हो, या नेतागिरी करना पड़ा हो, उन्होंने विभिन्न रूप अपने में हर दिशा में अपना योगदान दे करके इस दिल्ली को सींचा है। इसमें कतई संदेह नहीं है। बिहार की पुरुषार्थ पराक्रम भारत नहीं वरन पूरा विश्व जानता है। और जैसा कि आपने देखा होगा, छठ पूजा भी उसकी बहुत महान पूजा होती है, जो उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिससे ये प्रतीक होता है कि बिहार के लोग सम अवस्था में रहते हैं, सुख दुख दोनों अवस्था में एक जैसा रहते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है, समान विचारधारा के लोग होते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज वो हम लगभग मार्केट में यदि उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की, लेकिन हम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं, आपको बताएं। और लगभग 250 लोगों को हर महीने हम किसी को हाथ देते हैं। अब हाथ भी हमने एक स्पेशल हाथ बनाया है, जिसे सेंसर के हिसाब से काम करेगा। उंगलियां काम करेंगी, चाय का कप पकड़ सकता है, वो आपके टेलीफोन पर बात कर सकता है, उसकी उंगलियां सेंसर से चलेंगी। ऐसा हाथ अपने अभी यहाँ बनाया है। वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ आपके भारतीय विकास फाउंडेशन के इस सेंटर में हम दे रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि इतना और इस तरह का पहला सेंटर देश में भारतीय विकास परिषद ने चालू करा, लेकिन आज 32 सेंटर हमारे पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। और ये काम भारतीय विकास परिषद दिव्यांगों के लिए स्पेशलाइज सेंटर है पूरी दिल्ली के अंदर एक। तो मैंने बताया कि आपके समक्ष कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कट गया है किसी वजह से, या आपके शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से कट गया है, कई बार मन में बहुत हताशा होती है, उनको यहाँ पर लेकर आइए। आपको उसी तरह से यहाँ पर चलना सिखाया जाएगा, उनको पैर लगाकर। और ऐसे भी हमारे पास ड्राइवर जिनके दोनों पैर नहीं है लेकिन वो गाड़ियाँ चलाते हैं, आपको बताएं। तो ये जो बात है, हमको उनको बेचारा नहीं कहना है, जीवन से निकाल दीजिए बेचारा, उनको हमें सम्मान देते हुए आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपको और झा साहब का विशेष धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजन किया है। और देखिए, माला तो उनको पढ़नी चाहिए जो लोग इस दिव्यांगता से निकलकर अपना और देश में नाम रोशन कर रहे हैं। माला तो नेताओं को क्या पढ़नी है, बताइए। नेताओं को तो दायित्व के लिए किया है, मैं उसका जिक्र यदि करूं तो बहुत ही कम होगा। क्या आप ये बोलिए कि उनके बारे में मैं कुछ बोलना भी चाहूं तो एक दिए के रोशनी के बराबर भी नहीं होगा। ये लगातार इस विषय पर और इसके प्रति लोगों को कि जब मैं सरकार में था, और धन्यवाद सर, तो मैंने झा साहब 265 लोगों को एमसीडी में नियुक्त कराया था एक बार में, उनके कोटे के अनुसार 265 लोगों को उस टाइम की मुख्यमंत्री से कहकर, और उनको रोजगार दिलाया, जो आज भी हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं।
बड़ी आपने एक विशेष बात बताई कि भारत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के जो विकलांग भाई थे या जो भी उनको कहते थे उसको नाम चेंज करके उन्होंने दिव्यांग रखा। बहुत अच्छी बात है, नाम चेंज करते रहना चाहिए, अपनी आदत के अनुसार उन्होंने किया भी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि केवल नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने आपकी स्मारिका पढ़ी, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार को करनी चाहिए थी और वो नहीं की गई हैं। मैं भारत सरकार से आपके जो पत्र मिला है उस पर अपने अनुरोध पत्र लगा करके प्रधानमंत्री महोदय से मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो इस में डिमांड है आपकी, उन सब पर गंभीरता से गौर की जाए और उनको लागू किया जाए। केवल नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उनके लिए काम बढ़ के आगे किया जाए, तब वो सार्थकता होती है। प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया झा साहब ने, जो पूर्वांचल को देख रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब अपनी बहनें भी साथ बैठी होती हैं। सत्या बहन दोबारा मिलने का मौका मिला इनको, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। तो इनको तो अमेरिका लेके जाने वाली बात थी, तो लेकिन ये इधर ही दिल्ली की सेवा कर रहे हैं अभी तक। और माननीय लोक जी ने भी आना था तो वो भी नहीं आ पाए आज, तो कुछ उनके भी जरूरी काम थे जो आपस में बिजी हो जाते हैं कि पूरा संसार को भी देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। लेकिन मेरी तरफ से जो एक और रिक्वेस्ट है, जो टीम इतने बड़ी महारत हासिल करी है, वर्ल्ड कप जीता, प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं उनको संबर्धना ज्ञापन किए है, तो बहुत बड़ी बात है। एक इंडिकेशन है कि हमारे सोच किस तरफ चल रहा है। तो ऐसे तो जब पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे लगा शायद इस कार्यक्रम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारे गोंडा से विधायक अजय महावर जी, हमारे जो अभी डॉक्टर हैं नरोत्तम दास जी, उनके विचार आपने सुने। और वाकई में मैं उस हॉस्पिटल में गई हूँ तो मैंने भी विजिट किया है। वहाँ पर बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए पहली बार एमसीडी ने उसमें हॉस्पिटल में ऐसे रूम्स बनाए जिनमें उन बच्चों का अभी से बचपन से ही ध्यान दिया जा रहा है कि वह सुन कम पा रहे हैं या देख कम पा रहे हैं या उनको दांतों में कोई दिक्कत है। तो इस तरह की हमारी एक कोशिश है। मैं आप सबको एक और विषय में बात करूंगी कि आपने ये दिव्यांग के लिए जो ये कार्यक्रम, देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।